राधा रमन। कभी आपने सोच के देखा है ठाकुर जी के इस नाम का अर्थ क्या है? राधा रमन यानी कि श्रीमती राधा रानी के हृदय में या मन में जो रमन करते हैं वो है श्री राधा रमन। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं भक्तिन सुरभि, आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जीवनी और श्री राधा रमन जी कैसे प्रकट हुए ये कथा आप सबके सामने रखूंगी। कुछ 500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण प्रेम अवतार चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरती पे प्रकट हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु भुवन विदित अवतार, प्रेम भक्ति हरिनाम दई कियो भुवन उद्धार। तो कथा ऐसी होती है कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्रार्थना और भक्ति के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ही राधा रमन जी के रूप में प्रकट हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए थे। जब उनकी उम्र 24 साल की थी तब उन्होंने संन्यास ले लिया था। एक बार वो साउथ इंडिया के श्रीरंगम में श्री रंगनाथ मंदिर में गए थे। उनका भाव देख वहाँ के मुख्य पुजारी श्री वेंकट भट्ट गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके गांव बेलमंडी में जाके उनके घर में रहने के लिए आमंत्रित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर में जाके चातुर्मास्य व्रत का पालन किया। श्री वेंकट भट्ट गोस्वामी जी के दो भाई थे, प्रबोधानंद भट्ट और तिरुमल भट्ट। श्री वेंकट भट्ट गोस्वामी जी का एक पुत्र था जिनका नाम था श्री गोपाल भट्ट। बोलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय हो। महाप्रभु के आने से श्री वेंकट भट्ट गोस्वामी जी के घर में सभी बहुत खुश हो गए कि महाप्रभु की सेवा करने का उनको सौभाग्य प्राप्त हो गया। भक्त भगवान की हमेशा खोज करता है, लेकिन भगवान भी कोई कसर नहीं छोड़ते अपने भक्त के पास आने की। कहाँ वेस्ट बंगाल, कहाँ साउथ इंडिया, लेकिन महाप्रभु अपने भक्त के पास भागे भागे चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को सब कुछ मिला। दिन रात वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे और उनसे शिक्षा लेते थे। श्री वेंकट भट्ट गोस्वामी जी लक्ष्मी नारायण का पूजा करते थे। लीला प्रेम प्रिया अधिक भेनु रूप माधुराय, चार कृष्ण के सहज गुण नारायण ना लखाए। भगवान श्री नारायण के अंदर 60 क्वालिटीज है और भगवान श्री कृष्ण के अंदर एक्स्ट्रा 4 क्वालिटीज है। वो है भेनु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। स्वयं माँ लक्ष्मी आज भी तपस्या करती है भगवान श्री कृष्ण के साथ रास लीला में प्रवेश करने के लिए। तब श्री वेंकट भट्ट गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि अगर माँ लक्ष्मी नारायण से प्रेम करती है तो वो कृष्ण से रासलीला में भाग लेने के लिए क्यों तपस्या करती है? तो श्री चैतन्य महाप्रभु हंसते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो वृंदावन में ग्वाल बालों के साथ रहते हैं, गाय चराने के लिए जाते हैं और गोपियां थोड़े से माखन के एक्सचेंज में उनसे नृत्य करवाते हैं, वही अनोखे वृंदावन में प्रवेश करने के लिए माँ लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। तब श्री वेंकट भट्ट गोस्वामी जी बहुत भक्ति भाव में आ जाते हैं और तभी श्री चैतन्य महाप्रभु उनको अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। उस दिन से श्री वेंकट भट्ट गोस्वामी जी समझ जाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु असली में है कौन। तब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी 12 साल के थे, लेकिन उनको अपने पिता से पहले ही पता चल गया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है। एक दिन श्री वेंकट भट्ट गोस्वामी जी से बात करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे कहते हैं, बिहसी कहयु प्रभु भट्ट यहाँ, तब सुत है अवतार, निज निकुंज की देवता गुण मंजरी विचार। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कोई मामूली इंसान नहीं है, वो स्वयं गुण मंजरी है जो श्री राधा कृष्ण के निज पार्षद है। ये सुन के श्री वेंकट भट्ट गोस्वामी जी अपने पुत्र को श्री चैतन्य महाप्रभु को समर्पित कर देते हैं। वे उनसे कहते हैं कि आप मेरे पुत्र को स्वीकार कीजिए। मैं ये समझ गया हूँ मेरा पुत्र आपके बिना नहीं रह पाएगा। मैं उसके और आपके बीच में आके बाधा सृष्टि नहीं करना चाहता। 3 कहा प्रभु दीक्षा तब दीनी, श्री गोपाल मंत्र रास भीनी, कही करहु वृंदावन वास, श्री वैष्णव धर्म तत्व प्रकाश। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को दीक्षा देते हैं। उनको रागानुगा भक्ति और वैष्णव धर्म के बारे में शिक्षा देते हैं।
श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से कहते हैं, तुम वृंदावन जाओ, वहां जाके हरि नाम का प्रचार करो और वृंदावन के जो गुप्त जगह है उनको तुम रीडिस्कवर करो। वहां पे मेरे 2 शिष्य हैं, श्रील रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी। वो वहां पे रह के प्रचार करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। कुछ काल बाद ही श्री चैतन्य महाप्रभु का चातुर्मासीय व्रत समाप्त होता है और वो श्रीरंगम छोड़ के चले जाते हैं। महाप्रभु के जाने के बाद श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी विरह में रहने लगते हैं। वो वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन अपने बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ के वो कैसे जाते, इसलिए घर पे रह के ही शास्त्र का अध्ययन करने लगे। कुछ साल बाद श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके चल पड़ते हैं वृंदावन की तरफ। उनको ऐसा लगता है जैसे कोई कैदी को मुक्ति मिल गया हो। हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं उनको देखने के लिए, लेकिन वो आनंद में इतना मत्त हो जाते हैं कि वो किसी को देख ही नहीं पाते हैं और सिर्फ भागने लगते हैं। उनके आंखों से अश्रु बहता रहता है। वो नृत्य करने लगते हैं, हरिनाम जप करते हुए चलते हैं, लेकिन वृंदावन पहुंचने की इच्छा शक्ति जैसे बढ़ता ही जाता है। तब उनको श्रीरंगम के बाहर के दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वृंदावन जाने के लिए इच्छा शक्ति उनका बहुत दृढ़ था, जिसके लिए वो रास्ते में जाते जाते कभी गिर जाते थे, कभी बेहोश हो जाते थे, फिर उठते थे, नृत्य करते थे, फिर बेहोश हो जाते थे और उठ के भागने लगते थे। ऐसे ही हरिनाम जप करते हुए, नृत्य करते हुए और चक्षु से अश्रु बहते हुए वो वृंदावन के लिए भागने लगते थे। वो भोजन भी नहीं करते थे क्योंकि उनको पता नहीं था अभी दिन है कि रात है। एक दिन रास्ते में चलते चलते ही वो बेहोश हो गए। तब उनको एक ब्राह्मण मिला जो उनको उनकी यात्रा में सहायता किए। वो ब्राह्मण गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए स्नान करने का जल लेके आते थे, उनके लिए भोजन तैयार करते थे और जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी रास्ता खो जाते थे वो ब्राह्मण उनको रास्ता दिखाते थे। जब भी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बेहोश हो जाते थे वो ब्राह्मण उनकी सहायता करते थे और उनको फिर से उठाते थे। ऐसे ही एक दिन बहुत ही आनंद में मत्त होकर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी फिर से बेहोश हो गए। बेहोश अवस्था में ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने देखा कि उनके पास में वो ब्राह्मण बैठे हुए हैं और वो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सिर में मयूर पंख है, उनका रंग सिर से पैर तक पूरा काला है। वो देख के गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चक्षु से अश्रु धारा बहने लगता है, लेकिन तब तक भगवान श्री कृष्ण जो उस ब्राह्मण के वेश में आए थे वो वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को जब पूरी तरह से होश आया तब उन्होंने अपने आप को यमुना पार बैठे देखा। उन्होंने देखा बहुत तरह के सुगंधी वृक्ष, पुष्प और फल वहां पे थे। बहुत तरह के पक्षी थे, जैसे मयूर जो राधे राधे गा रहे थे। यमुना महारानी जिनसे राधा और कृष्ण विरह से बहने की एहसास उनको हो रहा था। तब वो समझ गए कि वो अनोखे वृंदावन में है। वो उसके बाद वो श्रील रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी से मिले। उन्होंने एक दूसरे को आलिंगन किया और साथ में वृंदावन में रहने लगे। वहां रह के ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने 6 संदर्भों को भी लिखा। तो इसी प्रसंग में एक कथा है जिसका इस कथा के साथ कनेक्शन है, वो अब मैं पहले बताती हूँ। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी चलते चलते सेवा कुंज की तरफ जा रहे थे। तभी राधा रानी बहुत थक गई और तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरे से अब चला नहीं जाता, अब जहां भी जाना है आप मुझे उठा लो और वहां पे लेके चलो। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि आओ मेरे कंधे पे उठ जाओ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। जब भी राधा रानी कंधे पे चढ़ने वाली थी तभी भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तभी श्रीमती राधा रानी पुकारे, हा नाथ, हा रमन, हा प्रेष्ठ, हा महाभुज, तुम कहाँ चले गए? हे मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, तुम कृपया मेरे पास लौट के आओ और मुझे अपने सानिध्य का एहसास कराओ। तो जिस वृक्ष के नीचे राधा रानी ऐसे विरह में रो रही थी कन्हैया के लिए, उसी वृक्ष के नीचे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी रहने लगे, ताकि श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण के विरह में जो महसूस किया था वो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उसको अनुभव कर पाए। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उस वृक्ष के नीचे बैठ के कीर्तन करते थे, हरिनाम करते थे और श्रीमती राधा रानी और रमन का ध्यान करते थे। उसके कुछ दिन बाद ही श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु जो कि जगन्नाथपुरी में तब थे, उनको एक चिट्ठी भेजा कि वो वृंदावन पहुंच गए हैं।
उसी के कुछ दिन बाद चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु का एक चिट्ठी और एक तोहफा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए लेके आए। उस चिट्ठी में चैतन्य महाप्रभु ने लिखा था कि रूप और सनातन गोस्वामी बहुत ही विद्वान हैं। उन्होंने बहुत ग्रंथों का रचना किया है और आगे भी करेंगे। हे गोपाल भट्ट, तुम उनके साथ रहो और वृंदावन के गुप्त जगहों को रीडिस्कवर करो। इसी के साथ ही चैतन्य महाप्रभु ने अपना शॉल और अपना सिंहासन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को भेजा। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी क्रंदन करने लगे और विरह में जोर जोर से कीर्तन नृत्य करने लगे और सभी भक्त एक दूसरे को आलिंगन करके रोने लगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने सोचा कि क्यों चैतन्य महाप्रभु ने अपना शॉल और अपना सिंहासन उन्हें दे दिया, और फिर से वो विरह में क्रंदन करने लगे। उसी दिन रात को रूप और सनातन गोस्वामी जी के सपने में चैतन्य महाप्रभु आए, जहाँ पे वो अंतर ध्यान हो गए और अपने धाम में लौट के गए। वो सपना देख के ही रूप और सनातन गोस्वामी डर से उठ गए और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के कुटीर में सब भक्त एक साथ एकत्रित हुए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कहा कि उन्होंने भी एक ही सपना देखा है। फिर सभी भक्त एक दूसरे को आलिंगन करके जोर जोर से क्रंदन करने लगते हैं। तभी चैतन्य महाप्रभु के अंतर ध्यान होने का खबर उनके पास आता है। रूप और सनातन गोस्वामी कहते हैं, हे प्रभु, अब हमारा क्या होगा? कौन हमें रास्ता दिखाएगा? कौन हमें उद्धार करेगा? कौन हरिनाम का प्रचार करेगा? क्या होगा हमारा आपके बिना? गोपाल भट्ट गोस्वामी जी विरह में पागल हो जाते हैं। उनका चैतन्य महाप्रभु के बिना कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल असहाय हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे जीवित अवस्था में किसी ने उनका सांस रोक दिया है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की ऐसी अवस्था देख सभी लोग दुख में रोने लगते हैं। सब एक दूसरे को आलिंगन करके जोर जोर से क्रंदन करने लगते हैं और सभी बेहोश हो जाते हैं। तभी बेहोश अवस्था में सभी एक बहुत सुंदर दृश्य देखते हैं। उन्होंने देखा महाप्रभु उनके साथ नृत्य कर रहे हैं और महाप्रभु उनसे कह रहे हैं, मैं अपने धाम में लौट के आ गया हूँ, फिर भी मैं हमेशा तुम सबके साथ रहूंगा। रूप और सनातन मेरे निज पार्षद है जो गोविंद देव और मदन मोहन का सेवा करेंगे, और मेरा गोपाल भट्ट नेपाल में गंडकी नदी जाएगा, वहां पे उसको 12 शालग्राम शिला मिलेगा। उस शिलाओं में से जो उसके हाथ में सबसे पहले आएगा वो है दामोदर शिला। उसी दामोदर शिला में मैं हमेशा रहूंगा। उसी दामोदर शिला का पूजा करने से मेरा पूजा हो जाएगा। ऐसा कहते ही महाप्रभु जैसे अंतर्ध्यान हो गए और सबका होश लौट के आ गया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सबको समझ आ गया कि सबने एक ही चीज देखा है। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाप्रभु के आदेश के अनुसार महाप्रभु के सिंहासन में बैठ के श्रीमद् भागवत कथा करने लगते हैं। फिर वो चल पड़ते हैं नेपाल में गंडकी नदी के तरफ। रास्ते में जाते जाते गोपाल भट्ट गोस्वामी जी एक गांव में गए जिस गांव का नाम था देवबन। उस गांव के गांव वाले ऑलमोस्ट सभी ब्राह्मण थे, तो वहां पे वो वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। सभी गांव वाले साधु को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। उसी भीड़ में एक युवक था गोपीनाथ, जिसकी भक्ति ने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मन को छू लिया था। गोपीनाथ ने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से आशीर्वाद मांगा, उनका चरण पकड़ के उनसे प्रार्थना किया, आप मुझे दीक्षा दीजिए, कृपया आप मुझे उद्धार कीजिए। जब से मैंने आपको देखा है मेरे मन में राधा और कृष्ण की छवि बैठ गया है। उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गोपीनाथ को दीक्षा देते हैं और उनका नाम गोपीनाथ दास गोस्वामी जी होता है। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नेपाल में गंडकी नदी के तट पे पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो भोजन न करने का वचन लेते हैं। फिर वहां पहुंच के वो राधा कृष्ण का ध्यान करते हैं। फिर अगले दिन उठ के वो गंडकी नदी में स्नान करके अपना प्रतिदिन का पूजा समापन करते हैं। वे चारों तरफ चैतन्य महाप्रभु को ढूंढने लगे, लेकिन उनकी प्रभु उनको कहीं नहीं मिले। वो प्रभु के लिए प्रार्थना करने लगे, फिर भी उनके प्रभु का उनको दर्शन नहीं मिला। अगले दिन फिर से वो प्रभु को ढूंढने लगे, फिर भी उनको प्रभु नहीं मिले। फिर विरह में उनके चक्षुधारा नदी के तरह बहने लगा और वो बेहोश हो गए। जब वो उठे तब उन्होंने प्रभु से कहा, हे प्रभु, आप ही मेरे यात्रा करने का फल है, क्या आप नहीं आएंगे? फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सूर्य देव को नदी से अर्घ्य जल लेके अर्पित कर रहे थे, तब उनके हाथ में एक दामोदर शिला आया। दामोदर शिला को देख गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की आनंद की कोई सीमा नहीं था। वो आनंद में झूम उठे। उनको याद आया चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, वही दामोदर शिला मैं हूँ। उसी दामोदर शिला में
मैं हमेशा रहूंगा। तब वो उस दामोदर शिला को लेके वापस आ ही रहे थे, तब उनको याद आया महाप्रभु ने और 11 शालग्राम शिला के बारे में कहा था। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को गंडकी नदी में और 11 शालग्राम शिला मिल गया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और महाप्रभु दोनों की इच्छा पूरी हुई और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वृंदावन लौट के आ गए। तब ब्रजवासियों ने 1 महीना यात्रा करने के बाद जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वृंदावन पहुंचे, तब ब्रजवासियों ने उनका खूब स्वागत किया और रूप और सनातन गोस्वामी ने अपना प्रणाम निवेदन किया और 12 शालग्राम शिला देख वो बहुत खुश हो गए। रूप गोस्वामी जी गोविंद देव जी का सेवा करते थे, सनातन गोस्वामी जी मदन मोहन जी का सेवा करते थे और मधु पंडित जी गोपीनाथ जी का सेवा करते थे और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी इन तीनों विग्रहों का श्रृंगार सेवा करते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को गोविंद देव का मुख बहुत आकर्षित करता था। गोपीनाथ जी का चेस्ट या छाती उनको बहुत आकर्षित करता था और मदन मोहन जी का चरण उनको बहुत आकर्षित करता था। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन, नरसिम्हा जयंती के दिन, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने 12 शालग्राम शिलाओं का सेवा कर रहे थे। उसके पिछले दिन ही एक भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को ठाकुर जी के विग्रह के लिए पोशाक और आभूषण देके गए थे। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सोच रहे थे कि इन सब चीजों का क्या फायदा जब मेरे पास कोई विग्रह ही नहीं है, मैं तो इनका सेवा कर ही नहीं पाऊंगा। हे प्रभु, आज ही के दिन आप अपने भक्त प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट हुए थे, तो क्या मेरे लिए आप नहीं आएंगे? ऐसे ही बोलते बोलते गोपाल भट्ट गोस्वामी जी पूरी रात रोते रोते सो गए। तब उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण आए और उनसे कहा, चिंता मत करो प्रिय गोपाल भट्ट, मैं तुम्हारे पास जल्दी ही आऊंगा, तुम्हारा इच्छा जल्दी ही पूरा होगा। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जल्दी जल्दी में नींद से उठ गए और बास्केट में जहाँ पे वो अपनी शालग्राम शिलाओं को रखते थे उसको खोलने ही जा रहे थे। जब ही बास्केट को खोला तभी देखा कि भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर, मनमोहक, अति सुंदर, आकर्षक एक विग्रह वहां पे था। वहां पे 11 शालग्राम शिला थे, बस वो दामोदर शिला नहीं था। उस विग्रह को गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ध्यान पूर्वक देखने लगे और जोर जोर से क्रंदन करने लगे। उस विग्रह को देखा कि उस विग्रह में उस दामोदर शिला का चिन्ह था। तभी वो समझ गए कि उसी दामोदर शिला में से ये विग्रह प्रकट हुआ है, क्योंकि तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के गोद में विराजमान थे। बदन शांत गोविंद सम उर्सम गोपीनाथ, चरण मदन गोपाल सम हृदय राधिका साथ। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ध्यान पूर्वक देखा कि वो विग्रह का जो बदन था, जो मुख था, वो बिल्कुल रूप गोस्वामी जी के गोविंद देव की तरह था। उनका जो छाती था वो बिल्कुल मधु पंडित के गोपीनाथ जी के तरह था और उनका कोमल पद्म चरण बिल्कुल सनातन गोस्वामी जी के मदन मोहन के तरह था। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के विग्रह पाने का खबर पूरे वृंदावन में फैल गया। सभी गोस्वामी और ब्रजवासी आए उस विग्रह का दर्शन करने के लिए। उसके बाद उस विग्रह का पंचामृत से अभिषेक किया गया और सरसों और नमक से उसका नजर उतारा गया। एक और प्रसंग भी है इसमें कि जिस वृक्ष के नीचे से राधा रानी को छोड़ के भगवान श्री कृष्ण गए थे, उसी वृक्ष के नीचे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को ये विग्रह मिला था। योग पीठ कौलक्ष्यकारी लीला थलही विचार, नाम धरयु राधा रमन सकल रस रासार, रूप सनातन भट्ट युग जीव दास रघुनाथ, निरकही श्री राधा रमन दृष्टि विधि एक साथ। जब राधा रानी को छोड़ के भगवान श्री कृष्ण चले गए थे, तब राधा रानी हे रमन कह के पुकार रही थी। वही राधा रानी के रमन श्री राधा रमन आज गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास प्रकट हुए। उनका दर्शन पाके सभी गोस्वामी जी, सभी ब्रजवासी, सभी भक्त बहुत आनंदित हो गए। सभी ने कहा कि उनको देखने से ही गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि उन्होंने राधा रमन जी के अंदर ही चैतन्य महाप्रभु को देखा। उसके बाद राधा रमन जी को 56 भोग लगाया गया। उस दिन से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी राधा रमन जी का प्रतिदिन सेवा करने लगे। फिर गोपीनाथ जिनको उन्होंने दीक्षा दिया था वो वृंदावन में आए। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनको कहा कि वो शादी करे ताकि उनके परिवार के परंपरा के अनुसार राधा रमन जी का सेवा हो सके। लेकिन गोपीनाथ रोने लगे। उन्होंने कहा कि मैं तो अपना सब कुछ छोड़ के अपने गुरु के पास आया हूँ, मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कहा
सांडिल्य ऋषि ब्रजवासियों का गुरु है, अपने छोटे भाई दामोदर को यहाँ पे बुलाओ। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने दामोदर को दीक्षा दिया और उनका नाम हुआ दामोदर दास गोस्वामी। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने दामोदर दास गोस्वामी से कहा, तुम्हारा परिवार ही परंपरा के अनुसार राधा रमन जी का सेवा करेगा। तुम्हारे परिवार के परंपरा में जो भी आएंगे उनका गोस्वामी पद होगा, वही राधा रमन जी का सेवा करते हुए आएंगे। तो यही थी कथा, कैसे श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जीवनी की और श्री राधा रमन जी कैसे प्रकट हुए। बोलिए श्री श्री राधा रमन लाल की जय हो। बोलिए श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय हो। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।